morning everyone. My name is Sonia. So today we are discussing about GD topic. So हमारे पास बहुत सारी पर्चियाँ हैं, उनमें से सभी एक पर्ची को उठाएंगे एंड उस टॉपिक के बारे में सब अपने वाइट टॉपिक को करेंगे. Good morning everyone. My name is Saurabh. I'll start talking. Your name is? Saurabh. Sit down, Saurabh. Very good. Please. So again we'll start. First of all, good morning all of you again. And today the Saurabh has chosen the topic of smart work versus hard work. We don't have to add. किसका टॉपिक था? तुम्हारा टॉपिक था. Versus means होता है that you have to like debate, but here we'll do the discussion about smart work versus hard work. So स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ. मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ स्मार्ट वर्क को, क्योंकि आजकल के टाइम में स्मार्ट वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, बट हार्ड वर्क करके हम उतनी जल्दी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं जितना हम स्मार्ट वर्क करके कर पाते हैं. क्योंकि हार्ड वर्क तो मतलब सभी करते हैं, बट उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है. Good morning all of you. My name is Sahil Dawar. And Sonia's topic is hard work and smart work. Smart work basically 80% माइंड से होता है और 20% बॉडी से होता है. और हार्ड वर्क में 80% बॉडी का पार्ट यूज होता है और 20% माइंड यूज होता है. Is it right? Yes. Everyone agrees with that? Yes. Hello everyone, myself Kuldeep today. I'm discussing about this Sonia topic, hard work and smart work. They prefer this point, but I believe कि मैम अगर स्मार्ट वर्क जरूरी है तो मैम स्मार्ट वर्क से पहले बोलते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होने से पहले फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. क्योंकि जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो वही मैम मेंटली होगा. आज के टाइम दे लॉट ऑफ एनीथिंग. आज के टाइम लोग स्मार्ट वर्क को प्रेफर कर रहे हैं, बट फिजिकली तौर पे वीकनेस हो गई. दे एग्री विद एवरीवन माय पॉइंट. एक टॉपिक कोई सब बोल सकता है क्या. तो मेरा मानना है कि स्मार्ट वर्क को आज के टाइम लोग प्रेफर कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि स्मार्ट वर्क, बट दे थिंक कि आज के टाइम हार्ड वर्क होना भी जरूरी है. क्योंकि हमारी जो फिजिकल प्रेजेंट टाइम में कंडीशन है, दे आर वीकली इम्यून सिस्टम एंड वीकली बॉडी स्ट्रक्चर, दे आर प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है आज टाइम. तो आज टाइम मेरा मानना है कि स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क का भी मल्टीपल दोनों का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है. He's saying the balance of hard work and smart work is should be very accurate, because and other point he has added that in your hard work you add more with your physical work and your physique with less immune system, with less like power, you won't be able to work hard. So you have to add the smart work also. Everyone agrees? Yes, yes. Okay, you agree? Anyone who wants to add some kind of point on that? स्मार्ट वर्क मतलब हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है, बट आजकल के टाइम पे अगर हमें सक्सेस पानी है तो हमें स्मार्ट वर्क करना अपने मेंटली मतलब दिमाग से काम करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि हार्ड वर्क हर कोई करता है, मजबूर होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क वही करता है, बट वो इतना सक्सेस नहीं है अपनी लाइफ में. जबकि मतलब कुछ और पर्सन होते हैं वो इतना हार्ड वर्क नहीं करते, अपनी बॉडी का इतना यूज़ नहीं करते हैं और अपनी माइंड का यूज़ करते हैं, तो वो जल्दी सक्सेस हो जाते हैं. Good morning everyone, my name is Anurag. इन्होंने कहा कि स्मार्ट वर्क है हार्ड वर्क. हमें भी स्मार्ट वर्क से पहले आपको हार्ड वर्क भी करना चाहिए, तभी आप उसके बारे में जानते हैं. स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क जब आपको पता होगा ऐसे काम होता है, तो स्मार्ट वर्क अपने आप सोचेंगे स्मार्ट वर्क कैसे करना है, कैसे वो काम आगे जाएगा. तो आप उस वैसे ही स्मार्ट वर्क जाते हैं वो हार्ड वर्क के साथ साथ. Hard work is not sorry. My name is Rashid Satyal and good morning all of you. Hard work is not that important because even a donkey always work hard for their food, but we always prefer horse over donkey. But everyone views don't take so much time.
That's a very nice point. Hmm. But ma'am, they are present timing in the because क्योंकि आज के टाइम में जो जैसा अच्छा भाई ने बोला कि डोंकी भी लाइक गधा भी हार्ड वर्क करता है. मैम फर्स्टली तो मैं ये बोलना चाहूँगा and everyone, I will not compare this donkey animals Yes. because Look, ये he's have nodding. Look, he's nodding and looking at him. ये हम लोग तो प्रेजेंट टाइम वुमन है एक लाइक हाईली मेंटली स्ट्रांगली एंड बोल सकते हैं कि विकसित हाईली विकसित ह्यूमन है. जस्ट लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैम कि हमें डन किया एनिमल से अपने को कंपेयर नहीं करना चाहिए. Hmm. मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा धामी और मेरा मानना है कि हार्ड वर्क और जो स्मार्ट है अगर दोनों का बैलेंस हो तो मतलब काम जो होता है वो मतलब बहुत अच्छे से होता है. जैसे कि अगर हम किचन में हैं, हम खाना बना रहे हैं तो उसमें हार्ड वर्क लग रहा है. उसके बाद जब हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें माइंड का यूज़ करते हैं. तो उसके बाद जब वो प्रेजेंटेशन बन के आता है वो बहुत अच्छा आता है. तो उसमें है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए. दोनों का बैलेंस. यस सुनिए. ऐसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क मतलब दोनों बैलेंस होंगे ताकि हम सक्सेस हो सकते हैं लाइफ में. तो जैसे उन्होंने कहा कि हम अपने आप को ढंग से मतलब वो नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था हमारे लिए. उन्होंने ये बोला नहीं था कि हम Keep your voice loud. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज इसने बताया कि हार्ड वर्क हर किसी को हार्ड वर्क करना चाहिए. Hmm. जब तक कोई आदमी मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रदीप. टॉपिक जो हार्ड वर्क पे है, हार्ड वर्क का मतलब कि अपनी फिजिकली ज़्यादा काम करना और स्मार्ट वर्क मतलब अपने माइंड से काम करना. ज़्यादातर हमें मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने चाहिए ताकि हम आगे लाइफ में सक्सेस. हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना जरूरी है. हार्ड वर्क स्मार्टली तरीके से करोगे. Very nice. बीच में क्यों नहीं बोले आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज टिंगल. तो हार्ड वर्क मैन इसमें गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज निखिल सिंह एंड हार्ड वर्क के बारे में अभी बात चल रही है. तो हार्ड वर्क में इंसान को हार्ड वर्क करना चाहिए और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए. हार्ड वर्क में जैसे तुम कोई काम अगर हार्ड वर्क से स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली उसके बाद उस काम को तुम स्मार्ट वर्क के साथ कर सकते हो. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज पवन एंड हार्ड वर्क जैसे हम फिजिकली कोई भी काम करते हैं तो हार्ड वर्क होता है. तो अगर हम हार्ड वर्क करते हैं उसके साथ स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी होता है. अगर हम स्मार्ट नहीं हैं तो हार्ड वर्क करके क्या होगा. हम फिजिकली फिट होंगे और नॉलेज हमें होगी और कोई भी काम करते समय में प्रॉब्लम्स होगी. Yes, last one. Yes. मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज साहिल अहमद और मेरा टॉपिक था ग्रूमिंग. ग्रूमिंग इसलिए जरूरी है कि आप उसमें खुद को प्रेजेंट करते हो जैसे आपके वे ऑफ टॉकिंग से, वे ऑफ थिंकिंग से और आपके ड्रेसअप से और आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो. जैसे साहिल ने बोला कि ग्रूमिंग तो ग्रूमिंग हर फील्ड में जरूरी होती है. ग्रूमिंग ये नहीं होता कि हमारा मेकअप कैसा हो रहा है, हमारा फेस कैसा है या फिर हमारी ड्रेस कैसी है. ड्रेस तो हमारी मेंटेन में होनी चाहिए बट उसके साथ साथ हमें वे ऑफ टॉकिंग आना चाहिए और रिस्पेक्ट आना चाहिए. तो रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है उनको हमें दूसरों को बताना आना चाहिए. तो हमें भी हमारा हमारे लिए Present your all dress up या anything. ग्रूमिंग जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है. अगर वो वेल ग्रूम्ड होगा तो वो अपने काम को लेके मतलब पॉजिटिव होगा. अगर उसका ग्रूमिंग ही सही नहीं होगा तो फिर उसका काम में भी नहीं लगता है. काम नहीं. Yes. बोलो. Confident अच्छे से देते. कॉन्फिडेंस अच्छा आता है जब हमारी ग्रूमिंग अच्छी होती है. वी ऐड मोर कॉन्फिडेंस. फटाफट आइडियाज रखो. पर्सनल हाइजीन एंड ड्रेसिंग सेंस. Dressing sense हो गया. You can add on your case studies. You can add on your like experience. You can add on your thoughts. कुछ भी ऐड करो जो भी आप प्रोफेशनल से बहुत कुछ देखा होगा ना ग्रूमिंग से रिलेट करो उसे ऐड. अगर जैसे हमारी ग्रूमिंग अच्छी है तो आगे के देखने वाले बंदे के
लुकिंग हमें देखने की वो नजरिया थोड़ा अलग ही रहेगा, मतलब हाँ। अच्छा रहेगा, पॉजिटिव वाइब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं अगर हमारी ग्रूमिंग अच्छी रहेगी, है ना? देख ही लगेगा। पर सोनिया जी ने कहा था कि हाँ ठीक है। हर जगह ग्रूमिंग चाहिए, पर घर में ग्रूमिंग नहीं होती। ड्रेसिंग नहीं होगी, हाँ यस वो भी है, पर ग्रूमिंग ये नहीं होता है कि हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसे है। वैसे उसमें मैंने बोला था कि पर्सनल हाइजीन होती है, तो घर में ऐसा थोड़ी ना है कि हम ऐसी रहेगी घर में हमें अपना पर्सनल हाइजीन जैसे कि मैं इसने कहा हम घर में कुछ नहीं कर मतलब ग्रूमिंग नहीं कर सकते, तो ग्रूमिंग हम दूसरों को दिखाने के लिए खुद के लिए खुद के लिए कर सकते हैं। खुद को हाइजीन खुद को हाइजीन ले कर सकते हैं। ग्रूमिंग वही होता है जिसमें हम उस स्टाइल में रहें और वो हमारे लिए अच्छी है। वो भी घर में ही रहना है। आप कॉलेज आके तो रात को शेविंग रात सुबह करते हो, They have set a schedule. वो schedule में आ गए ना, उसको हम properly वो तो नहीं कर सकते ना कि अब जैसे बोले हम किसी को लाइफ में प्रोफेशनल एंड वो दोनों को मतलब मेंटेन करके चलना पड़ता है, घर का और प्रोफेशनल मेंटेन करके मैक्सिमम। A nice point. Is it okay to groom in only professional life? We don't have to groom in personal life. Don't have to groom in personal life. जो प्रोफेशनल लाइफ में हमारी मतलब पर्सनल लाइफ में ग्रूमिंग होना जरूरी नहीं है। वही पॉइंट है इसका। जैसे मेरा एग्जांपल है, ग्रूमिंग में जैसे हमारे कपड़े होते हैं तो कहीं से फट जाता है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है दूसरों को शो करने में। हाँ, this is something very personal that कि हम torn on clothes नहीं पहनते हैं। घर पे भी अगर किसी का शर्ट का कलर फेड हो जाए तो हम नहीं पहनते हैं ना, हम सोचते हैं यार कुछ नया कुछ। Why you are buying more and more clothes for your personal needs and hygiene कि भाई हमें अच्छा चाहिए, then why are you saying कि हमें घर में नहीं जरूरी होता है ग्रूमिंग और सिर्फ हमें प्रोफेशनली ग्रूमिंग होता है। ग्रूमिंग इज जस्ट नॉट ओनली शेविंग, एवरीथिंग we should have add, है ना? ग्रूमिंग से इंसान को जज किया जाता है कि वो जज किया जाता है। हाँ, sometimes people judge by your grooming, जैसे अभी कॉलेज में ही हो रहा है। You can take your college example also, Sachin. Say something. ग्रूमिंग माहौल के हिसाब से होती है। हाँ जिस माहौल हाल में रहता है उस हिसाब से आगे चलता है। हाँ, माहौल के इफेक्ट माहौल का एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट होता है ये ग्रूमिंग पे। हाउ? एग्जांपल में हाँ एग्जांपल जैसे एक ये आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में एक जगह है, आई नो नाम थोड़ी आज मेरा माइंड में क्लिक नहीं कर रहा, बट और उस कल्चर का मैम क्योंकि अभी भी वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक ढंग से और जो डेवलप नेशन है वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है। तो वहाँ की कंडीशन देखिए मैम, एग्जाम्पल ले मैम धारावी मुंबई का मैम और वहीं बगल में सिटी एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट दे आर एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ के जो लोगों का एनवायरनमेंट होगा मैम और जो उसी बगल में जैसे सिटी एरिया होगा डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट, दोनों में बहुत डिफरेंट होगा मैम। और वो बताएगा हमें कि उनकी ग्रूमिंग वगैरह जो भी है मैम वो उनकी एनवायरनमेंट मैक्सिममली जज करके बताएगा मैम कि किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। ठीक है। यस, वो तो पैसे वाली बात होगी ना कि वो उनके पैसा नहीं ज़्यादा तो इसीलिए बट मैम इन्वायरमेंट का जैसे ये खुद ही बोल रहा है कि इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है ग्रूमिंग में, बट ग्रूमिंग में मैंने पहले भी बोला था कि ग्रूमिंग में हमारी ड्रेसिंग सेंस ही नहीं आती, उसमें हमारी पर्सनल हाइजीन भी आती है, तो हाइजीन बहुत जरूरी लगता है अपना, तो भी ग्रूमिंग नहीं आता है। एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं लाइफ से रिलेटेड, जस्ट ब्लेजेरियन एंड अपना डेकोरेशन। नॉर्मली अगर हम देखें मैम, मैं अपने लाइफ का एग्जांपल लेना चाहूँ, जो मैं प्रोफेशनल जो मैं यहाँ पे रहता हूँ प्रॉपर्ली मैं अगर गांव एरिया में जाऊँगा तो मतलब एग्जांपल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ अपने गांव में जाके और यहाँ ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ तो मैं प्रॉपर में अपना ड्रेसिंग सेंस और जो प्रॉपर चीज वगैरह होगी उनके थ्रू ही खेलूंगा मैं। और वहीं गाँव में जाऊँगा तो गाँव में देखा होगा कई लाइक पटेला वो लैंग्वेज सॉरी पटेले से ही मैम खेलने लग जाते हैं, तो मतलब उसमें हमारा ग्रूमिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल कई बार जैसे बॉल कैच करना हो तो कई बार हम जंप करने की मिट्टी में वो कर लेते, बट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लोग मतलब उसको एज ए वियर्ड मानेंगे कि यार मिट्टी में हाँ
मिट्टी में कहाँ गिरना, कपड़े खराब है। तो मैं मानता हूँ मैम कि इन्वायरमेंट इज मोस्टली, और अपने को उसी हिसाब से इंसान को ढालना भी चाहिए और ढलता भी इंसान, क्योंकि मैम इन्वायरमेंट का काफी असर पड़ता है। एग्जाम्पल मैम लेना चाहूँगा, एक और एग्जाम्पल, सचिन मेरे साथ ही काम करता था मैम, तो मैम ये हमको देखता था सुबह एक एक्सरसाइज मैम आपने बताया था आपको, तो काफी एक पड़ा इन्वायरमेंट का कि यार अगला बंदा अगर कर रहा तो मैं भी उस चीज को मेंटेन करूं। मैम ये एग्जाम्पल So you give me example है कि वही है आपको मैम, देखकर वही ना you will try to copy, so you are adding it in your environment, है ना? आपको इन एग्जाम्पल रेलेवेंट लगे, मतलब सही लगे, इसको आपको सही लगे, सही लगे, क्यों? आपको सही लगे? वो पर्सनल चॉइस, आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं, यहाँ पे कोई मिट्टी में कोई भी खेल सकता है, हमें पर्सनली उसकी मर्जी है, वो बच्चे सकता है, हमें वो कभी दे सकते हैं। इसलिए आप एग्री नहीं कर रहे हो उसकी पॉइंट्स। हाँ, और पर्सनली तो माइंडसेट आप हम तो देख सकते हैं घर पे कपड़े मैं हाँ वही ग्रूमिंग में यहाँ बात करें वहाँ पर्सनली नहीं, आप पर्सनल मेरी लाइफ पर्सनल मतलब मेरा बोलने मतलब था कि इन्वायरमेंट अब आप एनवायरनमेंट जैसे हम बचपन से ही ग्रूमिंग नहीं करते हैं, जब हम किसी को देखते हैं अपने मॉम डैड वगैरह फ्रेंड्स सबके साथ अलग अलग रहते हैं, उनके साथ बात करने का तरीका अलग होता है, स्कूल जाते हैं दिमाग थोड़ा अलग होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है ना, जैसे स्कूल जाते हैं तो हम नेल्स वगैरह हेयर कटिंग पूरा ड्रेसअप होके जाते हैं, तो हर जगह जाते जाते बढ़ते बढ़ते एक्सपीरियंस लेते लेते एनवायरनमेंट को देखते देखते चेंज होते हैं। एनवायरनमेंट से भी चेंज हो रहा है। यस, खत्म हो गया किस्सा? जैसे इन्होंने कहा इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट से ही कहते हैं ग्रूमिंग होती है। अब जब इन्वायरमेंट से नहीं मेरे ख्याल से ग्रूमिंग से इन्वायरमेंट बनती है, जैसे आप साफ रहोगे स्वच्छ रहोगे तो आपका वो इन्वायरमेंट भी साफ अच्छी रहेगा। India versus you are saying environment grooming का important नहीं हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि grooming से environment बनता है, जैसे he said an example that कि हम किसी को देखते हैं, आपने खुद बोल दिया कि इन्होंने कॉपी किया आपको, बिकॉज़ आपने वो एनवायरनमेंट सेट किया, इसीलिए उसने कॉपी किया, आ गया क्रॉस। अब ये बताओ एनवायरनमेंट से ग्रूमिंग बनेगी, एग्जांपल सेट करेंगे दोबारा, या ग्रूमिंग ही एनवायरनमेंट सेट करता है? मैम जब हम ग्रूम थे हम सफाई वगैरह जैसे हम सफाई करो वो कर रहे हैं हमारे साथ वाले, हम उनको ही देख के कर रहे हैं ना वो चीज। लाइक आप अक्षय कुमार के बोल रहे थे, काफी फैन मतलब मैम आप उनकी हैबिट वगैरह देखते हो, उनसे उन्होंने जो अपना जिस टाइप का अपना है वो शेड्यूल ढाल रखा है इन्वायरमेंट को, तो तभी तो मैम आप उन चीजों से रेलेवेंट निकालते हो अपने लिए अच्छा बुरा, वो तो माइंड पे कैपेबल करता है कि हम किस ढंग से उनके अच्छी चीजों को लेते हैं या बुरी चीजों को। मैम इन्वायरमेंट इज मस्ट, Environment is again saying that environment is important. I will be a grooming skills. उसके अलग जैसे उसकी ग्रूमिंग उसमें ऐसा माना जाता है कि जैसे उसमें यहाँ पे कट लगाते हैं जो लेडीज होती है उनमें कुछ कॉइन टाइप होता है बड़ा सा वो लगाते हैं, तो जिसका जैसे होता है उनका मानना है कि जिसका सबसे मतलब बड़ा हो हाँ, जो कॉइन सबसे ज़्यादा तो बड़ा वो सबसे सुंदर दिखता है, तो उनके हिसाब से ग्रूमिंग वो है। हाँ, देखिए एनवायरनमेंट की वजह से हम वही इन्वायरमेंट वही environment. एनवायरनमेंट वहाँ का अलग एनवायरनमेंट है और प्रोफेशनल का अलग। Professionals का अलग। तो हम अपनी प्रोफेशंस की बात करते हैं, आपके लिए ग्रूमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे सपोज 5 साल पहले मैं गांव से हूँ, हाँ, वेरी गुड। 5 साल पहले जब आप गांव में तो आप कटिंग थी, रतन बाल वो तरीके से ऐसे उस टाइम आपके यहाँ जो नाई आया होगा उसने बाहर का दिखावा जो भी है मतलब बाहर से कटिंग लाई गई, सब करना है ऐसे करते हैं ऐसा, तब जाके आपने उसके हिसाब से कटिंग की होगी ऐसे कि यहाँ पे हम ऐसा करना चाहते हैं, तो वही तो जब तक माहौल नहीं होता तो इंसान मतलब प्रॉपर्ली मैम की पूरे में नहीं आ पाता। एग्जाम्पल मैम आपकी काफी मैं एग्जाम्पल से वो कर रहा हूँ, आप कई बार बता दीजिए वो कई जगह देते हैं मैम, वही माहौल जब आपको ऐसा मिला तो आप उसी ढंग से
अपने को इंक्रीज इनहेंस किया था। Very good. Right. ठीक है? Good. सच बोला है आपने, बिल्कुल एक्यूरेट बात है कि भाई मतलब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्री करो डिसएग्री करो या आपकी अपनी चॉइस होगी क्योंकि सबके माइंड अलग अलग है, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना चेक करना है कि आप पॉइंट क्या रखते हो। I very appreciate those students who are adding the point very different rather than saying yes, grooming is important, no, grooming is not important, environment is making grooming, grooming is making environment, but you are adding some kind of points and you are indulging everyone. You are asking very politely, you are asking questions to it. This is something show that you have a skill which you just have to enhance in your life. उससे आपको confidence gain हो जाए.